तीर्थ योगानंद और दूसरे हिंदू सन्यासी, उनमें से किसी का अपमान पश्चिम में नहीं हुआ। कोई दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने बुद्ध के साथ जीसस की तुलना की। उन्होंने उपनिषद के साथ गीता की तुलना की, गीता के साथ बाइबल की तुलना की। पश्चिम के लोगों को और भी गौरवान्वित किया। गुलाम तुम थे, गरीब तुम थे। तुम्हारे सन्यासियों ने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी दरिद्र साबित किया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ऊंचाइयों को भी पश्चिम की साधारण नीचाइयों तक खींचकर खड़ा कर दिया। मेरी स्थिति एकदम अलग थी। मैंने पश्चिम से कहा कि भारत आज गरीब है, हमेशा गरीब नहीं था। एक दिन था कि सोने की चिड़िया था, और भारत ने जो ऊंचाइयां पाई हैं उनके तुम सपने भी नहीं देख सकते। और तुम जिसको धर्म कहते हो, उसको भारत की ऊंचाइयों के समक्ष धर्म भी नहीं कहा जा सकता। जीसस मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं। भारत का कोई धर्म यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसका परम श्रेष्ठ पुरुष मांसाहारी हो, शराब पीता हो, जिसमें इतनी भी करुणा ना हो कि अपने खाने के लिए जीवन को बर्बाद करता हो, जो अपने भोजन के लिए इतना अनादर करता हो जीवन का। और जो व्यक्ति शराब पीता हो, उसे ज्ञान की ऊंचाइयों को पाने का तो सवाल ही नहीं उठता। शराब तो दुखी लोग पीते हैं, परेशान लोग, तनाव से भरे हुए लोग पीते हैं, क्योंकि शराब का गुण तुम जिस हालत में हो उसे भुला देने का है। अगर तुम परेशान हो, पीड़ित हो, दुखी हो, शराब पी के थोड़ी देर को तुम भूल जाते हो। दूसरे दिन फिर दुख वापस चले आएंगे। शराब दुखों को मिटाती नहीं, सिर्फ भुलाती है। ज्ञान दुखों को मिटाता है, भुलाता नहीं। और ज्ञान और शराब विरोधी हैं। इस आयत में ध्यान के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे विवेकानंद और योगानंद और रामतीर्थ सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए पश्चिम को यह समझाने की कोशिश करते रहे कि जीसस उसी कोट में आते हैं जिसमें बुद्ध आते हैं, जिसमें महावीर आते हैं। यह झूठ था। और क्योंकि मैंने वही कहा जो सच था, स्वभावतः मेरे लिए द्वार पर द्वार बंद होते चले गए। मैं नहीं स्वीकार करता हूं कि जीसस के कोई भी वचन हैं वैसी ऊंचाई है जो उपनिषद में है, या उनके जीवन में कोई ऐसी खूबी है जो बुद्ध के जीवन में। उनकी खूबियां साधारण हैं। कोई आदमी पानी पर चल भी सके तो ज्यादा से ज्यादा जादूगर हो सकता है। और पहली तो बात यह है कि वो कभी पानी पर चले, इसका कोई उल्लेख सिवाय ईसाइयों की खुद की किताब को छोड़कर किसी और किताब में नहीं है। अगर जीसस पानी पर चले तो इसमें कौन सा आध्यात्मिक है? पहली बात तो चले नहीं। अगर चले हों तो पोप को कम से कम किसी स्विमिंग पर ही चल के बता देना चाहिए। स्विमिंग पूल भी छोड़ो, बाथटब उतना भी प्रमाण काफी होगा, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं और इनफॉलिबल, उनसे कोई भूल नहीं होती। और अगर कोई आदमी पानी पर चला भी हो तो इससे अध्यात्म का क्या संबंध है? रामकृष्ण के पास एक आदमी पहुंचा। वो एक पुराना योगी था। रामकृष्ण से उम्र में ज्यादा था। रामकृष्ण गंगा के तट पर बैठे थे और उस आदमी ने आके कहा कि मैंने सुना है तुम्हें लोग पूछते हैं, लेकिन अगर सच में तुम्हारी जीवन, आज सुबह में तो आओ, मेरे साथ गंगा पर चलो। रामकृष्ण ने कहा, धक्के मार दिए वो थोड़ा, बैठ जाओ फिर चलेंगे, अभी कहीं जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस तब तक उसको थोड़ा परिचय भी हो ले। परिचय भी नहीं है। पानी पर चलने में तुम्हें कितना समय लगा सीखने में? उस आदमी ने कहा 18 वर्ष। फिर रामकृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैं तो पानी पे नहीं चला, क्योंकि 2 पैसे में गंगा पार कर जाता। 2 पैसे का काम 18 वर्ष में सीखना मैं मूर्खता समझता हूं, अध्यात्म नहीं।